नमस्कार किसान भाइयों। आज तक आपने इंडिया में ये देखा होगा, ट्रॉली जो भी चलती है, ट्रॉली में कोई भी ब्रेक नहीं होती। ट्रॉली को हम कैसे रोकते हैं? ट्रैक्टर के माध्यम से ही रोकते हैं। ट्रैक्टर की ब्रेक मारी और उसी के साथ ट्रॉली भी पीछे पीछे रुकती है। मगर होता क्या है, मैं अभी बात कर रहा हूँ पहाड़ों की। पहाड़ों में क्या होता है, ऊपर भी चढ़ना पड़ता है और नीचे भी उतरना पड़ता है। जब ट्रॉली के ऊपर वेट होता है तो ट्रॉली, हम ट्रैक्टर की ब्रेक मारते हैं बट ट्रैक्टर के टायर तो लॉक हो जाते हैं, बट ट्रॉली पीछे से इतना धक्का मारती है, ट्रैक्टर के टायर घिसते घिसते काफ़ी लंबे चले जाते हैं। तो रुकने का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें बहुत सारे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम एक जैलदार इनोवेशन भंगाला तहसील मुकेरियाँ में से एक नई चीज़ लेके आए हैं। इस ट्रॉली में हमने ब्रेक लगाए हैं। अब ब्रेक लगाने का फ़ायदा, जैसे कि मैंने बोला, पहले ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ रुकती थी, अब ये ट्रॉली के टायरों में हमने ब्रेक लगा दी। अब ट्रॉली अपने आप रुकेगी। अब मैंने जैसे लास्ट बोला, ब्रेक होती क्या? ब्रेक ये नहीं होती मैंने टायर को लॉक कर दिया, टायर घिसता हुआ चला गया, वो ब्रेक नहीं होती। ब्रेक क्या होती? कम से कम डिस्टेंस में मेरी ट्रॉली रुके। अब कम से कम डिस्टेंस में ट्रॉली कैसे रुकेगी? ट्रैक्टर की हम ब्रेक तो मारते हैं बट ट्रैक्टर रुकता क्यों नहीं? क्योंकि ट्रैक्टर के टायर के ऊपर वेट कितना होता है। अब ट्रॉली के टायर के ऊपर मैंने जो भी वेट डाला है, 40 क्विंटल, 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, तो ट्रॉली के टायर की ज़मीन के साथ पकड़ बहुत रहती है। जैसे टायर लॉक होता है तो वो घिसता नहीं है, इमीडिएट टायर रुक जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमने सेटअप बना रखा है स्टॉपिंग डिस्टेंस कंपैरिजन के लिए। यहाँ पर 4 लाइनें सभी 15-15 फीट के बराबर दूरी पे लगाई गई हैं और कंपैरिजन के लिए हम पहली लाइन से ब्रेक्स लगाना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ पर जाकर ट्रैक्टर रुकता है। तो पहले हम सिर्फ ट्रैक्टर ब्रेक्स के द्वारा ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे ये बहुत मुश्किल से कितना आगे जाकर रुका है, करीब 40 फीट की दूरी में। और आप देख सकते हैं टायर्स भी यहाँ पर बहुत घिसे हैं ट्रैक्टर के। जब हम ट्रॉली ब्रेक्स के द्वारा ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, 15 फीट से भी कम दूरी पर आकर ट्रैक्टर। अब सेकंड जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बोला है, डीजल सेविंग। डीजल सेविंग से मेरे पर डे पैसे बचेंगे। अब मैं अभी बात कर रहा हूँ पहाड़ों की। पहाड़ों में क्या होता है, ऊपर भी चढ़ना पड़ता है और नीचे भी उतरना पड़ता है। आपने ये देखा होगा, जब मैं पहाड़ों से नीचे उतरता हूँ तो मेरे को ट्रैक्टर की ब्रेक लंबा टाइम मार के रखनी पड़ती है। आप मान लो आप एक 10 किलोमीटर डाउन ग्रेडियंट उतरते हो, तो कौन से गियर में उतरे हो? लोडेड ट्रॉली पे तीसरा लो, चौथा लो, पहला हाई। अब एक 10 किलोमीटर होते हैं तो इन गियरों में आप स्पीड कितनी आती है? 5.5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक। तो आपको उतरने के लिए करीब करीब 2 घंटे लगेंगे। अब मैंने ये कंडीशन, सेम कंडीशन में ब्रेक वाली ट्रॉली के साथ उतरूंगा। अब मेरे को ये पता है, ब्रेक वाली ट्रॉली के जब भी मैं ब्रेक मारूंगा इमीडिएट ट्रॉली रुक जाएगी। इसको मैं पार्शियल भी जाम कर सकता हूँ। तो मेरे को एक सेफ्टी फैक्टर मेरे हमेशा साथ रहता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको तीसरे हाई और चौथे हाई में उतारूंगा। तो क्या होगा, जो ट्रॉली नीचे 2 घंटे में उतर रही है, ये ट्रॉली मेरी 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में उतर आएगी। तो 1 घंटे और 1.25 घंटे का जो भी आपकी सेविंग 45 मिनट से लेके 1.25 घंटा हुई, तो उसमें कुछ तो ट्रैक्टर डीजल लेगा। वो डीजल एक मेरी सेविंग होगी। एक जगह इसका और भी डीजल बचेगा और आपको पैसे किराए के ज़्यादा मिलेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, हमने एक ढलान पे जो गांव है उनके घर पे रेता, धान, गेहूँ को चुवाना होता है। तो मेरे दिल में हमेशा एक डर रहता है कि ट्रैक्टर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। हाँ, ये हो सकता है मैं 10 बार चढ़ाऊँ तो 8 बार ट्रैक्टर चढ़ देगा, 2 बार नहीं चढ़ेगा। क्यों? बार बार ट्रैक्टर चढ़ने पे भी जो रास्ते में गड्ढे बन जाते हैं।
अब मेरे ट्रॉली में जब ब्रेक नहीं होगी, ट्रैक्टर अकेला ब्रेक के साथ कभी भी ट्रॉली पहाड़ी पे चढ़ते हुए, कच्चे रास्ते में चढ़ते हुए रुकी तो ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक नहीं सकता, वो पीछे गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब 8 बार मैंने जैसे बोला चढ़ सकता है, बट इस डर को देखते हुए हम लोग वहाँ चढ़ाने का रिस्क ही नहीं लेते। तो क्या करते हैं, या तो मटीरियल, गेहूँ, कोई भी लोड है उसको कम लेके आते हैं, जहाँ पहले ही एक ट्रैक्टर से टोचन कर लेते हैं। मटेरियल कम लेके आया तो भी मेरा लॉस है, 2 बार में लेके आना पड़ेगा तो डीजल ज़्यादा लगेगा। मैंने टोचन किया 10 के 10 बार में, तो मैं किसी का ट्रैक्टर मांग के लेके आऊँगा, जब अपना सेकंड ट्रैक्टर लेके आऊँगा, टोचन करूँगा, 2 चलाने वाले चाहिए, तो डीजल तो ज़्यादा लगेगा। जब इस ट्रॉली में ब्रेक होंगे तो आप कम से कम जो 8 बार है वो तो चढ़ा सकते हो ना बेफिक्र होके। हाँ, 2 बार नहीं चढ़ता कोई बात नहीं, जहाँ जाके ट्रैक्टर आपका रुक गया, स्लिप मार गया, आपने ट्रॉली का ब्रेक अप्लाई करना है, ट्रैक्टर का ब्रेक लगा दिया तो वहीं की वहीं ट्रॉली रुक जाएगी, देन मैं किसी दूसरे ट्रैक्टर की हेल्प लेके निकाल सकता हूँ। तो कम से कम मेरा जो 8 बार में वो तो डीजल सेव हो गया। इसमें एक और बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कभी कभी ऐसे होता है, बहुत ही डाउन ग्रेडियंट होता है, जहाँ मैं ट्रैक्टर उतारूँ तो मेरे ट्रैक्टर की ब्रेक नहीं लगती, ट्रैक्टर उतरता नहीं है, तो मेरे को एक्सीडेंट का डर रहता है। तो हम क्या करते हैं, रोड के ऊपर ही मिट्टी, रेत गिरा देते हैं, जहाँ गेहूँ गिरा देते हैं, फिर वो लेवर सिर पे उठा के जहाँ घोड़े, जहाँ गधे के ऊपर हम मटेरियल नीचे पहुँचाते हैं। तो जिससे क्या होता है, मेरी लेबर तो बढ़ती है ना, मेरे पैसा तो ज़्यादा लगेगा। जब हमारा टीम का सोचना है, ऐसी जगह बहुत होगी वहाँ आप इस ट्रॉली को विद द हेल्प ऑफ ब्रेक एक्सट्रीम पॉइंट पे भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसा करने पे क्या होगा, आपको पर ट्रिप वो जो भी कस्टमर होगा कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसा देगा, तो वो भी आपकी एक एडिशनल इनकम हो जाएगी। और क्या होगा, धीरे धीरे आप ऐसी एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाना शुरू कर दोगे, पैसों के साथ साथ आपको पर डे ट्रिप भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गांव में ये लोगों बोलेंगे उसका जो ट्रैक्टर है ये वाली पहाड़ी से नीचे आराम से उतर जाता है, भाई उसी से सैंड मंगवाओ। जब आप एक्सट्रीम में लेके जाना शुरू कर दोगे तो नॉर्मल वो जो कस्टमर होगा, जो नॉर्मल भी काम करवाएगा, वो आप लोगों से ही करवाएगा। तीसरा फ़ायदा, जो ट्रैक्टर के टायर पीछे वाले, उनकी लाइफ नॉर्मल ट्रॉली चलाते हैं उससे काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मैं ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करता हूं, जब ब्रेक मारता हूं तो ट्रैक्टर मेरा बहुत लंबा टाइम तक स्किड करता है, तो इट्स मीन टायर ही घिस रहे हैं। जब ब्रेक वाली ट्रॉली होगी तो वो टायर उससे 4 गुना कम दूरी में रुक जाएंगे, तो जिससे मेरे ट्रैक्टर के टायर की घिसाई कम होगी। ट्रॉली का टायर आप इसमें कुछ मेरे किसान भाई बोल सकते हैं अब ट्रॉली का टायर घिसेगा। हाँ ठीक है, ट्रॉली की मैं ब्रेक मारूँ थोड़ा सा ट्रॉली का टायर घिसेगा, बट जिस रेशो में ट्रैक्टर का टायर घिस रहा है और उस रेशो में ट्रॉली का टायर नहीं घिसेगा, उससे 4 गुना कम घिसेगा। बट ट्रॉली के टायर की कीमत आप पुराने टायर लेते हो 12 से 15 हज़ार होती है, नई के 26 हज़ार होती है। ट्रैक्टर वाले टायर की देखूँगा कीमत तो 35 से 40 हज़ार होती है। चौथा फ़ायदा क्या होगा, मेरे ट्रैक्टर में जो स्पेशली पहाड़ों वाले एरिया में चलते हैं, ब्रेक लेदर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ब्रेक दबा के रखनी पड़ती है। अब इस ट्रॉली के साथ उनकी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी कॉस्ट काफ़ी होती है। आपने देखा ही होगा, मैं जब डाउन ग्रेडियंट उतरता हूँ तो मेरे को हमेशा ही ट्रैक्टर की ब्रेक लगा के रखनी पड़ती है। 10 किलोमीटर नीचे आए तो 10 किलोमीटर तक ब्रेक दबा के रखनी पड़ती है। उसमें मेरे ब्रेक लाइनिंग जल्दी घिसेंगे, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैक्टर को खोलने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, और ड्राइवर का घुटना वो उस पर हमेशा लोड रहेगा, क्योंकि बिकॉज उसको दबा के ही रखेगा। 6वां फ़ायदा, मेरे इंजन का ब्लॉक कभी भी नहीं फटेगा। ठीक है, जब मैं पहाड़ों से नीचे उतरता हूँ तो मेरे को ट्रैक्टर की ब्रेक लंबा टाइम मार के रखनी पड़ती है। अब मैंने ब्रेक पे पैर ना रखूँ तो क्या होगा, ब्रेक पे पैर नहीं रखूँगा तो ट्रॉली जब ट्रैक्टर को धक्का मारती है, ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ जाती है। ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ती है, उसी स्पीड में मेरे इंजन की स्पीड भी बढ़ती है। तो मैंने कंट्रोल नहीं किया, इंजन के आरपीएम जैसे 2500 से ऊपर बढ़े तो कभी भी मेरा इंजन ब्लॉक फट सकता है। तो ये ढेर सारे एक ब्रेक वाली ट्रॉली के फ़ायदे हैं। ये नंबर है हमारा, जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो है जीटी रोड बंगाला। बंगाला
जलंधर से पठानकोट रोड पे पड़ता है। जलंधर से करीब 70 किलोमीटर आगे निकल के पठानकोट से 30 किलोमीटर पहले तहसील मुकेरियाँ पड़ती है। ऑन रोड हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, आप कभी भी आ सकते हो, देख सकते हो। आपको कुछ क्वेरी करनी है तो हमारा नंबर ये ट्रॉली पे दिख रहा है। फेसबुक पे आप हमें क्वेरी करो, यूट्यूब पे हमें लाइक करो, यूट्यूब के पे हम आपको वीडियो शेयर की है उसके लिंक को शेयर करो, लिंक को लाइक करो। कोई भी क्वेरी है हम आपका रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। धन्यवाद।